नमस्कार दोस्तों, मैं उषा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, कल फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में बहुत बदलाव किया है और जो हिंदी का सिलेबस है इसमें कई रचनाएं ऐड की है और कई रचनाएं हटा दी है। तो इसमें जो रांघे राघव जी है, इनकी कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है ये गदल, यह नहीं ऐड की है। और ये जो कहानी है ये कॉलेज व्याख्याता के पाठ्यक्रम में भी दे रखा है। तो हम देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसकी जो मूल भावना है वह क्या है। तो शुरू करते हैं। गदल, सबसे पहली बात तो किसकी कहानी है ये? रांघे राघव जी की। और इसके मुख्य पात्र हैं, ये देखिए मैंने पहले ही लिख दिए हैं जो मुख्य पात्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें मुख्य पात्र गदल है, गदल का पति गुन्ना है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। ये देखिए पात्र है डोडी है, जो डोडी कौन है? निहाल का चाचा है। निहाल की माँ का नाम क्या है? गदल। और गदल के पति का नाम क्या है? गुन्ना। निहाल की पत्नी का नाम क्या है? दुल्ला। और निहाल की दो बहनें हैं, चंपा और चमेली। और जो गदल है इनके छोटे बेटे का नाम है नारायण, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से समझेंगे आप कि निहाल, नारायण, चंपा, चमेली, ये चारों किसके पुत्र पुत्री हैं? गदल के और गुन्ना के। और जो गदल है इनके देवर का नाम क्या है? डोडी, ठीक है। और जो इनकी जाति थी वो कौन सी थी? खारी गुज्जर। और इसकी कहानी का जो मूल भावना क्या है? मूल भावना है प्रेम, आत्मसमर्पण एवं त्याग। तो कहानी का जो मूल भावना है आप नोट कर सकते हो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। इसकी मूल भावना है प्रेम, आत्मसमर्पण एवं त्याग, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम कहानी। बाहर शोरगुल मचा, डोडी ने पुकारा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज़ आई, हत्यारी, तुझे कत्ल कर दूंगा, निहाल ने कहा। देखिए ये जो कथन है ये पूछा जा सकता है कि हत्यारी तुझे कत्ल कर दूंगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? निहाल का। यहाँ पे स्पष्ट नहीं दे रखा है लेकिन मैंने यहाँ पे अलग से नोट कर दिया है, यह कथन निहाल का है। स्त्री का स्वर आया। स्त्री कौन? गदल, जो कि निहाल की माँ थी। करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बन के न खा गई निपुते। कुनबे यानी परिवार, और निपुत किसके बोलते हैं? जो कपूत होता है उसको यहाँ पे इन्होंने निपुते बोला है। डोडी बैठा न रह सका, बाहर आया। क्या करता है, क्या करता है निहाल? डोडी बढ़कर चिल्लाया, आखिर तेरी मैया है। तो जो डोडी है गदल का देवर है, इन्होंने क्या बोला कि निहाल क्या करता है? इन्होंने ऐसे क्यों बोला? क्योंकि इन्होंने अपनी माँ को हत्यारिन कहा, इस वजह से इन्होंने ये बोला। ये देखिए हत्यारिन, तो ये कथन आप नोट कर लीजिए, ये कथन किसका है? निहाल का। इसके बाद मैया है कहकर निहाल हट गया। मतलब जो एक तरीके से ताना मारते हैं कि मैया है कहकर निहाल वहाँ से हट गया। और तू हाथ उठा के तो देख, स्त्री ने फुफकारा। स्त्री कौन? गदल। कड़ी खाए तेरी सीख पर बिल्लियाँ चलवा दूँ तो समझे रखियो, मत जान रखियो, हाँ तेरी आसरतु नहीं हूँ। भाभी, डोडी ने कहा, क्या बकती है, होश में आ। तो जो ये निहाल है इन्होंने अपनी माँ को हत्यारिन कहा। इसी के जवाब में जो गदल है इन्होंने क्या कहा? कड़ी खाए तेरी सिक्की पर बिल्लियाँ चलवा दूँ, समझ रखियो, मत जान रखियो, हाँ तेरी आसरतु नहीं हूँ, यानी उसके आशय पे नहीं पल रही हूँ। तो इसी के संदर्भ में जो गदल का देवर है डोडी, इन्होंने क्या कहा? क्या बकती है, होश में आ। क्योंकि इनको भी यह बात अच्छी नहीं लगी, तो डोडी ने क्या कहा? क्या बकती है, होश में आ। किसका कथन है? डोडी का। वह आगे बढ़ा, उसने मुड़कर कहा, जाओ सब, तुम सब लोग जाओ। निहाल हट गया, उसके हाथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। डोडी निस्तबत छप्पर के नीचे लगा बरिंडा पकड़े खड़ा रहा। तो देखिए जो पहले के घर थे वो कैसे होते थे? छप्पर के, और उसमें जो बरिंडा होता था जिसे हम बरामदा कहते हैं, तो उसको वो पकड़ के खड़ा था। और क्या कहा? स्त्री वही बिफरी हुई सी बैठी रही। स्त्री कौन? गदल। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ निहाल में इतनी हिम्मत नहीं, यह सब तैने किया है देवर। तो यह किसका कथन है? यह है गदल का। देवर का मतलब कौन है यहाँ पे? डोडी से, कि निहाल में इतनी हिम्मत नहीं थी। इनका क्या कहना है कि निहाल में इतनी हिम्मत थी, यह तो आपने करवाया है। हाँ गदल, डोडी ने धीरे से कहा, मैं नहीं किया है। गदल सिमट गई। कहा, क्यों, तुझे क्या जरूरत थी? डोडी कह नहीं सका। वह ऊपर से नीचे तक झंझना उठा।
50 साल का वह लंबा खारी गुजर जिसकी मूछें खिचड़ी हो चुकी थी, छप्पर तक पहुंचा सा लगता था। तो ये कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि यह कथन किसका है। नोट कर लीजिए आप कि किसकी उम्र तो 50 वर्ष थी, यहाँ पे डोडी की उम्र 50 वर्ष थी, और कौन सी जाति का था, खारी गुजर जाति का था, और किसकी मूछें खिचड़ी हो चुकी थी और छप्पर तक पहुंचा सा लगता था। तो किसकी हो गई थी, डोडी की, और डोडी की उम्र थी 50 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में जो कॉलेज व्याख्याता एग्जाम है उसमें यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा चुका है। इसके बाद देखते हैं, उसके कंधों की चौड़ी हड्डियों पर अब दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसके शरीर पर मोटी पतुई थी और उसकी धोती घुटनों के नीचे उतरने के पहले ही झूल देकर चुस्ती से ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ कर रहा था और वह इस समय निस्तब्ध खड़ा रहा। तो यह कथन भी पूछा जा सकता है कि यह कथन किसके लिए कहा गया है, डोडी के लिए कहा गया है। स्त्री उठी, स्त्री कौन, गदल। जहाँ पर भी स्त्री की बात आए वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वहाँ पर गदल की बात की जा रही है। वह लगभग 45 वर्षीय थी। तो डोडी की उम्र कितनी थी, 50 वर्ष, और यहाँ पे स्पष्ट हो गई है यह बात कि जो गदल थी इसकी उम्र कितनी थी, 45 वर्ष, और उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मेला सा दिखने लगा। तो यहाँ पे जो गदल है इसकी उम्र 45 वर्ष हो गई थी। इनका रंग गोरा था, लेकिन जो उम्र के साथ ही जैसे जो अपनी स्किन होती है, अपनी त्वचा होती है, वह उसमें झुर्रियाँ सी पड़ जाती है, तो उसके कारण धुंधलके से अब मेला सा दिखने लगा था। उसको देखकर लगता था कि वह फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसकी गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अभी तक मौजूद थी। तो पूछा जा सकता है कि जो गदल कहानी है उसमें कौन सी स्त्री फुर्तीली थी, क्योंकि आगे 2 या 3 स्त्रियों की बात और होगी। तो आपको ध्यान देना है कि जो तुझे शर्म नहीं आती गदल, डोडी ने पूछा। डोडी ने किसको कहा, ये गदल को। क्यों शर्म क्यों आएगी, गदल ने पूछा। डोडी क्षण भर सकते में पड़ गया। सकते में मतलब आश्चर्य। भीतर के चौबारे से आवाज़ आई, शर्म क्यों आएगी इसे, शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची है। और ये अंदर से किसने कहा, निहाल ने। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो रखा, लेकिन मैंने आपको स्पष्ट करा दिया है कि यह कथन किसका है, निहाल का। अंदर बैठा है और अंदर से निहाल क्या बोल रहा है, शर्म क्यों आएगी इसे, शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची है। हया का मतलब क्या है, शर्म। निहाल। डोडी चिल्लाया, तू चुप रह। फिर आवाज़ बंद हो गई। गदल ने कहा, मुझे क्यों बुलाया है तूने। डोडी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाई है। नहीं, गदल ने कहा। खाती भी कब, कमबख्त। रास्ते में मिले, खेत होकर लौट रही थी। रास्ते में अन्य कंडे बीनकर संझा के लिए जा रही थी। अन्य कंडे जो गाय भैंस के गोबर के कंडे बनाते हैं, यहाँ पे इसी से संदर्भ है। और कमबख्त कौन मिले थे, जो निहाल है वो मिल गया था। डोडी ने पुकारा, निहाल, बहू से कहे अपनी सास को रोटी दे जाए। भीतर से किसी स्त्री की धीट आवाज़ सुनाई दी। तो यहाँ पे देखिए जो गदल है, इन्होंने विधवा हो गई थी और इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया था। इस वजह से यह दूसरे घर से यहाँ पर इनके पास आई थी। तो इनकी जो इज्जत है, इनका बेटा और बहू इनकी इज्जत नहीं करता था, क्योंकि इन्होंने दूसरी जाति के पुरुष से विवाह कर लिया था, जो कि इनकी उम्र से भी बहुत छोटा था। भीतर से किसी स्त्री की धीट आवाज़ सुनाई दी। अब जो भीतर से किसी स्त्री की धीट आवाज़ किसकी आ रही है, जो निहाल है उसकी पत्नी की। अरे अब लोहारों की बेयार आई है, उन्हें क्यों गरीब खारियों की रोटी भाएगी। तो जो निहाल था और जो गदल थी, गदल का पहले विवाह कहा हुआ था खारी गुजर जाति में। जो निहाल था वो कौन सी जाति का था, खारी गुजर। और अब इन्होंने जो गदल है, इन्होंने दूसरी जाति के पुरुष से विवाह कर लिया था, और वो कौन सा था, लोहार जाति का। तो जो गदल की बहू है, जो निहाल की पत्नी है, ये अंदर से क्या बोल रही है कि लोहारों की बेयार आई है, मतलब लोहारों के पुरुष से इन्होंने शादी कर ली है, ब्याह आई है। कुछ स्त्रियों ने ठहाका लगाया। तो जो बहू है, इन्होंने इनका मजाक बनाकर इस तरह से कहा, और जो कुछ स्त्रियां बाहर की तरफ बैठी थी, इन्होंने इनका उपहास उड़ाया। निहाल चिल्लाया, सुन ले परमेश्वरी, जग हंसाई हो रही है, खारियों की तो तूने नाक कटवा कर छोड़ी है। तो जो निहाल है, निहाल इसी बात पे क्रोधित था कि इन्होंने लोहारों के पुरुष से शादी कर ली थी। तो ये क्या बोल रहा है कि तूने हमारे खारी गुजर की नाक कटवा दी। गुन्ना मरा तो 55 बरस का था। तो देखिए पूछा जा सकता है कि जो गदल का पति गुन्ना था, जब ये मरा था तो इनकी उम्र कितनी थी, 55 बरस।
और डोडी की उम्र कितनी थी? 50 वर्ष और गदल की उम्र 45 वर्ष। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष के पास पहुंच रहा था। उसकी बहू दुल्ला का बड़ा बेटा 7 का, दूसरा 4 का, तीसरी छोरी थी जो उसके गोद में थी। तो जो गदल है, इनकी गदल की उम्र कितनी थी? ये 55 तो इसकी गुन्ना की थी और गदल की 45 थी। 10 वर्ष का इनमें अंतर था। और जो निहाल है, गदल का जो बड़ा बेटा था निहाल, इसकी उम्र थी 30 वर्ष। तो इसकी पत्नी का नाम पूछा जा सकता है कि जो निहाल है, इसकी पत्नी का नाम क्या था? दुल्ला। और दुल्ला के 2 बेटे और 1 बेटी थी। तो इसमें जो बड़ा बेटा था 7 वर्ष का था और दूसरा 4 वर्ष का था और तीसरी लड़की थी जो उसकी गोद में थी। निहाल से छोटी तरह ऊपर की 2 बहनें थी। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो निहाल की बहनें कितनी थी? चंपा और चमेली 2 बहनें थी। और इनका जो विवाह है, चंपा का विवाह जहाज में हुआ था, चमेली का विवाह विश्वावरा गांव में हुआ था। नारायण की उम्र 22 वर्ष थी, जो सबसे छोटा पुत्र था। निहाल के 2 बहनें, फिर उसके बाद में जो सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम क्या था? नारायण, जिसकी उम्र थी 22 वर्ष। और इसकी निहाल की उम्र कितनी थी? 30 वर्ष। ठीक है। चंपा चमेली, जिसका क्रमशः जहाज और विश्वावरा गाँवों में ब्याह हुआ था, आज उनकी गोदियों में उनके लाल उतरकर धूल में घुटरून चलने लगे थे। मतलब दोनों के बच्चे हो गए थे जो कि घुटनों के बल चलते थे। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। तो जो नारायण था उसके एक बच्चा था और उसकी जो वाइफ है वो गर्भवती थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी और 32 साल के एक लोहारे गुजर की यहाँ जहाँ बैठी थी। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो गदल थी, इन्होंने अपने छोटे उम्र के पुरुष से शादी की थी जिसकी उम्र थी 32 साल, और वो कौन सा था? लोहारे गुज्जर। डोडी गुन्ना का सगा भाई था। बहू थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए। तो जो गदल का देवर था डोडी, जो डोडी था वो गदल का देवर था और इसकी जो पत्नी थी वह भी मर गई थी और बच्चे भी हुए थे, बच्चे भी मर गए थे। अपनी जगह अकेला रह गया। तो जो गुन्ना था, इसके परिवार में कोई भी नहीं बचा था। गदल इसकी भाभी थी। गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही, पर वह फिर अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया। गदल के चूल्हे पर खाता था, कमाकर लाता वो उसी को देता था, उसी के बच्चों को अपना मानता, कभी उसने अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था और फिर खारी गुजर अपने को लोहारों से ऊंचा समझते थे। तो देखिए, जो जाति भेदभाव था वो जब रांगे राघव जी ने कहानी लिखी है, वह उस समय लिखी जब उस समय भी, आज के टाइम पे भी जाति भेदभाव खूब होता है और उस समय भी खूब था, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि जो खारी गुजर है वो अपने को लोहारों से ऊंचा समझते थे। गदल जिसके घर बैठी थी उसका पूरा कुनबा यानी परिवार, उसने गदल की उम्र नहीं देखी, यह देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी, चूल्हे पर दम फूंकने वाली की ज़रूरत थी। तो जो गदल ने जिस पुरुष से दूसरा विवाह किया था उसने उम्र नहीं देखा, ना उसका परिवार देखा, बस उसने क्या देखा कि पड़ी रहेगी यहाँ पे और खाना भी बना लेगी, क्योंकि उसके खाने बनाने वाली कोई भी नहीं थी। आज ही गदल सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे। उसने नई पति मोनी को भी अभी पता भी नहीं हुआ होगा। तो स्पष्ट किया गया है यहाँ पे मोनी नाम, कि मोनी किसका नाम था? जो गदल ने दूसरा विवाह किया था उस पुरुष का नाम क्या था? मोनी। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। जो गदल थी उसके 2 पति थे। पहले पति का मृत्यु हो गई थी और उसका नाम था गुन्ना, और उसके बाद इन्होंने जो लोहार से शादी की थी उसका नाम था मोनी। मोनी रंडुआ था। उसकी भाभी जो पाँव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी, दुल्लू सुनेगी तो क्या कहेगी। गदल का मन विक्षोभ से भर गया। आधी रात हो चली थी। गदल वही पड़ी थी, डोडी वही बेटा चिलम फूंक रहा था। उस सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा, गदल क्या है? गदल ने हौले से कहा, तू चली गई न। तो यहाँ पे देखिए किस बात को संदर्भित किया गया है। जो गदल थी, गदल का पति ख़त्म हो गया था गुन्ना, तो उसके बाद डोडी की इच्छा थी कि वह उसी घर में रहे और उसकी विवाहिता बन के रहे, लेकिन उसने जो लोहार था मोनी था उससे शादी कर ली थी। तो यही आक्षेप किया गया है यहाँ पे कि तू चली गई थी। गदल बोली नहीं। डोडी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं, एक दिन तेरी देवरानी चली गई,
फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसे ही गई वैसे तो कोई भी नहीं गया। जग हंसता है जानती है, क्योंकि सब तो भगवान के भरोसे मृत्यु पर मरे थे, लेकिन जो ये गदल थी, इन्होंने दूसरी जाति के पुरुष से विवाह करके ये इस घर से चली गई थी। इस वजह से यहाँ पे आक्षेप किया गया है। गदल बुरबुराई, जगह साई से मैं नहीं डरती देवर। जब 14 की थी तब तेरा भैया मुझे गाँव में देख गया था। तो जो गदल थी उसका पहला विवाह किस उम्र में हुआ था? 14 वर्ष की उम्र में। तू उसके साथ तेल पिया, लठ लेकर मुझे लेने आया था ना, तब मैं आई थी कि नहीं? तू सोचता होगा गदल की उम्र गई, अब उसे कसम की क्या जरूरत है, पर जानता है मैं क्यों गई? नहीं, तू तो बस यही सोच करता होगा कि गदल गई। अब पहले से रोटियों का आराम नहीं रहा। बहुएं नहीं करेगी तेरी चाकरी देवर। तूने भाई से और मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा। बोल, झूठ कहूँगी? गदल का विवाह 14 की उम्र में हुआ था और कारज में मिनिमम 25 व्यक्ति बुलाए जाते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे जो कारज है वो किसको बोलते हैं। जो अभी मृत्यु भोज होता है, जिसे हम 12वें के नाम से जानते हैं, उसे उस समय कारज कहा जाता था। और उस समय क्या पाबंदी लगाई गई थी? जो कारज होता था उसमें 25 व्यक्ति को ही बुलाया जाएगा। अभी ये बात अभी नीचे स्पष्ट हो जाएगी। नहीं गदल, मैंने कब कहा? बस यही बात है देवर। अब मेरा यहाँ कौन है? मेरा मर्द तो मर गया। जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों को चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही नहीं रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं? यह लड़के, यह बहुए, मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। पर क्या यह सब तेरी औलाद नहीं बावरी? बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलट फेर करती है, फिर तू तो मानूस है, तेरी माया ममता कहाँ चली गई? तो यहाँ पे बिल्ली का संदर्भ देके क्या बोल रहे हैं डोडी जी ने कि बिल्ली तक अपने जायों के लिए, जाए यानी जिसको जन्म देती है, उसके घर के लिए उलट फेर करती है, फिर तू तो मनुष्य है, तेरी माया ममता कहाँ चली गई? देवर, तेरी कहाँ चली गई थी? तूने फिर ब्याह नहीं किया, मुझे तेरा सहारा था गदल। कायर, भैया तेरा मरा कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था? तो यहाँ पे जो कारज है नुक्ता पर्दा को कहते हैं। तूने मुझे पेट के लिए पराई डोडी लंगवाई, चूल्हा में तब फूकूं जब मेरा कोई अपना हो। ऐसी बांधी नहीं हूँ कि मेरे कूनी बजे औरों की बिछिए छनके। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूँगी। ये किसने कहा? गदल। तो यहाँ पे ऐसे बोल रही है गदल कि ऐसी बांधी नहीं हूँ कि मेरी तो कूहनी बजे, यानी मैं तो काम करती रहूं और औरों के बिछिए छन के। समझा देवर? तूने तो नहीं कहा तब। अब कुनबे की नाक पर चोट आई, कुनबा यानी परिवार। चोट आई तब सोचा, तब न सोचा जब तेरी गदल को बहुओं ने आंखें तरेर कर देखा। अरे कौन किसकी परवाह करता है? यह किसने कहा? गदल ने। गदल, डोडी ने भर्राए स्वर में कहा। मैं डरता था। भला क्यों? तो गदल, मैं बूढ़ा हूँ, डरता था जग हंसेगा। बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से ही नाता था। तो यहाँ पे देखिए जो गदल और डोडी थी, दोनों की, गदल का जब पति ख़त्म हुआ था तो गदल को क्या उम्मीद थी कि डोडी उसे अपना कर रख लेगा, लेकिन डोडी ने क्यों नहीं रखा कि जो गदल के पुत्र थे वो क्या सोचेंगे कि दोनों के पहले से ही संबंध था। तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया, गदल भैया की भी बदनामी होती ना। अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया। भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे? तू नहीं था कारज में उनके क्या? मेरे ससुर मरे थे तब तेरे भैया ने बिरादरी को जिमाकर होठों से पानी छुलाया था। अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया। भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे? तू नहीं था कारज में क्या? मेरे ससुर मरे थे तब तेरे भैया ने बिरादरी को जिमाकर होठों से पानी छुलाया था ना अपने। और तुम सबने कितने बुलाए? तू भैया, 2 बेटे। यही भैया है, यही बेटे हैं, 25 आदमी बुलाए कुल। क्यों? आखिर कह दिया लड़ाई में कानून है, पुलिस 25 से ज़्यादा होती ही पकड़ लेगी। डरपोक कही के मैं नहीं रहती ऐसों के। तो जो ये क्या गदल क्या कह रही है कि जब गदल का पति मरा था तो जो कारज था, नुक्ता था, उसमें इन्होंने 25 आदमी ही बुलाए थे। और जो गदल के ससुर जी ख़त्म हुए थे तब भैया ने काफ़ी लोग बुलाए थे। तो इसके बारे में गदल कह रही है। हठात ठोडी का स्वर बदला, कहा, मेरे रहते तू पराए मर्द के जा बैठेगी? हाँ। हाँ किसने कहा? गदल ने। अब के तो कहे। वह उठकर बढ़ा। दुल्ले जेठनी गदल की, तो जो मोनी था उसकी भाभी का नाम था दुल्ले। 100 बार कहूँ लाला, गदल पड़ी पड़ी बोली। डोडी बढ़ा, बड़ गदल ने फुफकारा। डोडी रुक गया, गदल देखती रही।
डोडी जाकर बैठ गया। गदल देखती रही, फिर हंसी, कहा, तू मुझे करेगा? तुझ में हिम्मत कहाँ है देवर? मेरा नया मर्द है न, मर्द है। इतनी सुन तो ले भला। मुझे लगता है तेरा भैया ही फिर मिल गया है मुझे। तू वही रुक, मर्द है। अरे कोई बेयर से घिघियाता है। बढ़कर जो तू मुझे मारता तो मैं समझती तू अपना मानता। मैं इस घर में रहूँगी। यह किसका कथन है? गदल का। डोडी देखता ही रह गया। रात गहरी हो गई। गदल ने लहंगे की पर्द फैलाकर तन ढक लिया। डोडी ऊँघने लगा। ओसारे में दुल्ले ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही? तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि जो दुल्ला है ये मोनी की भाभी है और गदल की नई जेठानी है। सूखा डूब गया था। आकाश में पो फट रही थी। बैल अब उठकर खड़े हो गए थे। हवा में एक ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी, मेरी हुक्म नहीं चला मुझ पर। तेरी जैसी बेटियां हैं मेरे। देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी जूती नहीं। तो जो गदल थी इससे भी कम उम्र की थी दुल्ले, लेकिन यहाँ पे रिश्ते में जेठानी लगती थी। तो गदल ने क्या कहा कि तेरी जैसी उम्र की तो बेटियां है। दुल्लो सकपका गई। मोनी उठाई था बनाया हुआ आया, बोला, कहाँ गई थी? गदल ने घूंघट खींच लिया पर आवाज़ नहीं बदली। कहा, वही ले गए मुझे घेर कर, मौका पाके निकल आई। मोनी दब गया। मोनी का बाप बाहर से ही ढोर हाँक ले गया। मोनी बड़ा। तो जो मोनी का बाप था वो गाय भैंस चराने के लिए ले गया था। कहाँ जाता है? गदल ने पूछा। खेत हार। पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में खड़ी रही। तो जो अधेड़ स्त्री है किसके लिए कहा गया है? गदल के लिए। कैसा फैसला? मोनी ने पूछा। वह उस बड़ी स्त्री से दब गया। अब क्या तेरे घर का पीस न पीसूंगी? गदल ने कहा, हम तो 2 जने हैं, अलग करके खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही यह कहती रही, कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले। मोनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर निकली, बोली, अब चुप क्यों हो गया देवर? बोलता क्यों नहीं? देवरानी लाया है कि सास? तेरी बोलती क्यों नहीं करती? ऐसी न समझियो तुम मुझे। रोटी तवे पर पलटते मुझे भी आँच नहीं लगती, जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूँगी, समझा? मेरी अम्मा ने मुझे चूल्हे की मिट्टी खा के ही जाना था। हाँ, किसने कहा? दुल्लो ने। अरे तो सोत, दुल्लो के लिए कहा है किसने? गदल ने। गदल ने पुकारा, मिट्टी न खा के आई है, सारे कुनबे को चबा जाएगी डायन। ऐसी नहीं तेरी गुड़ की बहली है, जो न खाएंगे हम तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी। यह किसने कहा? मोनी ने। मोनी उत्तर नहीं दे सका, वह बाहर चला गया। दोपहर हो गई। दुल्लो बैठी चरखा काट रही थी और नारायण ने आकर आवाज़ दी, कोई है? तो जो नारायण है गदल का छोटा बेटा है वो वहाँ पर आया था। दुल्लो ने घूंघट काट लिया। पूछ, कौन है? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूँ। दुल्लो घूंघट में हंसी, पूछा, छोटे हो कि बड़े हो? छोटा, और कितने हैं? कितने भी हो तुझे क्या? गदल ने निकाल कर कहा। अरे आ गई, कहकर दुल्लो भीतर भागी। आने दे आज उसे, तुझे बता दूंगी जिठानी, गदल ने सिर हिलाकर कहा। अम्मा। नारायण ने कहा, यह तेरी जिठानी? क्यों आया है तू, यह बता। गदल जल्लाई। तो जो इसकी गदल की जेठानी थी उसके लिए नारायण ने क्या कहा कि ये तेरी जेठानी है, लेकिन गदल ने उस बात को टालकर क्या कहा कि तू क्यों आया यहाँ पर? दंड धरवाने आया हूँ अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठ गया। तो जो ये कथन है, दंड धरवाने आया हूँ अम्मा, किसका कथन है? नारायण का। वही रहे, गदल ने कहा। उसी समय लोटा डोर लिए मोनी लोटा डोर यानी वह गाय भैंस को चराने के लिए गया था तो वापस लौट रहा है। उसने देखा कि गदल ने अपने कड़े और हंसली जो कि गले का आभूषण है उतार कर फेंक दी और कहा, भर गया दंड तेरा। अब मर्द का सब माल दबाकर भौवे के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया है। नारायण का मुंह शाय पड़ गया। शाय यानी काला और फीका। वह गहने उठाकर चला गया। मोनी मन ही मन शंकित सा भीतर आया। दुल्लो ने शिकायत की, सुना तूने देवर, देवरानी को गहने दे दिए, घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। तो जो नारायण था वो गहने लेने के लिए आया था। तो इस बारे में दुल्लो कह रही है, 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर पर डंडा धुआ तक लग जाएंगे। पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा। समझा देती हूँ, तुम भोले वाले ठहरे, तिरिया चरित्र तुम क्या जानो। धंधा है यह भी, अब कहेगी फिर बनवा मुझे।
तो जो गदल की जेठानी है यहाँ पे क्या बोल रही है कि बार बार गहने बनवाएगी और अपने पहले के परिवार को देती रहेगी। गदल हंसी, कहा वाह जेठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बेयार चुकवाती होगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है समझी, बांदी बनकर नहीं। बांदी यानी दासी या नौकरानी। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो बिधना मेरे ठेंगे पर, समझी। तू बीच में बोलने वाली कौन? दुल्लो ने रोज से देखा और पाव पटकती चली गई। मोनी ने देखा और कहा, भूत बढ़ कर बातें मत हाँक, समझ ले घर में बहू बनकर रह। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम। बालम यानी पति, गदल ने मुस्कुराकर कहा। तो यहाँ पे हास्यास्पद है ये। तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू? ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया है जो बिरादरी के नेम के बाहर का हो। जब तू देखे मैंने ऐसी कोई बात की है तो 1000 बार रोक, पर सौत की ठसक नहीं सहूँगी। सौत किसके लिए कहा गया है? दुल्लो के लिए। तो बताऊं तुझे? वह सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और काम में लग गई। ठंडी हवा तेज हो गई। डोडी चुपचाप बाहर छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते उब गया और उसने चिलम उलट दी और फिर बैठा रहा। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे, न्यार डाला और कहा, काका। डोडी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका। निहाल ने स्वर उठाकर कहा। हे डोडी, चौक उठा। क्या है? मुझसे कुछ कहा? तुमसे न कहूँगा तो किससे कहूँगा? दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिम्मन कडेरा कहता था तुमने दिन भर मनमोजी बाबा की धुनी के पास बिताया है, यह सच है? तो जो चिम्मन कडेरा नाम का व्यक्ति था उसने जो निहाल था उससे क्या कहा कि जो तुम्हारा काका है डोडी है वो मनमोजी बाबा की धुनी के पास रहा है। हाँ बेटा, चला तो गया था। किसने कहा? डोडी ने। क्यों गए थे भला? ऐसे ही जी किया था बेटा। और कस्बे से घी कटाऊ क्या कराया कि बनिए का आदमी आया था? मैंने कहा नहीं है। वह बोला लेके जाऊंगा, झगड़ा होते होते बचा। किसने कहा? निहाल ने। ऐसा नहीं करते बेटा, डोडी ने कहा। बोहरे से कोई झगड़ा मोल लेता है? बोहरा यानी जिससे हम पैसे उधार लेते हैं उसको बोहरा बोलते हैं। निहाल ने चिलम उठाई, कंडों में से आँच बीनकर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा, मैं तो गया नहीं, सिर फूट जाते नारायण को भेज देता। कहा, डोडी चौका उसे कुलछनी कुलबोर्णी के पास। तो ये शब्द किसके लिए कहा गया है? गदल के लिए। अपनी माँ के पास। न जाने तुम्हें उससे क्या है, अब भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता? उसे माँ कहूँगा मैं? कौन कह रहा है? निहाल। पर बेटा तू न कह, जब तो उसे तेरी माँ ही कहेगा। जब तक मर्द जीता है लोग बेयर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं, और जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नेम थोड़ी है, मतलब कि कोई नई परंपरा थोड़ी है। ये किसका कथन है? डोडी का। निहाल बुनबुनाया। कहा, ठीक है काका, ठीक है, पर तुमने अभी तक ये तो पूछा ही नहीं कि क्यों भेजा था उसे। हाँ बेटा, डोडी ने चौंक कर कहा। यह तो तूने बताया ही नहीं। बता न। दंड भरवाने भेजा था, सो पंचायत जुड़वाने के पहले ही उसने तो गहने उतार फेंके। डोडी मुस्कुराया। कहा, तो वह यह बता रही है कि घरवालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते हैं। नारायण ले आया? हाँ। डोडी सोचने लगा। मैं फेर आऊँ? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, डोडी ने कहा। वह सचमुच रूठ कर ही गई है और बात नहीं है। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जा पहले खा ले। निहाल उठ गया, पर डोडी बैठा रहा। रात का अंधेरा सांच के पीछे ऐसे आ गया जैसे कोई परत उलट गई हो। तू दूर ढोला गाने की आवाज़ आने लगी। डोडी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली? नहीं तो। निहाल बाहर आया। काका नहीं थे। काका उसने पुकारा। किसने? निहाल ने। राह पर चिरंजी पुजारी गढ़वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहे थे। तो पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन से मंदिर की बात की गई है? चिरंजी पुजारी गढ़वाले हनुमान जी की। और पट का मतलब है किवाड़ या गेट। उसने पूछा, क्या है रे? पाए लागू पंडित जी, निहाल ने कहा। काका अभी तो बैठे थे, चिरंजी ने कहा। चिरंजी कौन? पंडित जी। अरे वह वहाँ ढोल सुन रहा है, मैं अभी देख कर आया हूँ। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठक खड़ा रहा। बहू ने जाकर पूछा, क्या हुआ? काका ढोला सुनने गए हैं, निहाल ने अविश्वास से कहा। वे तो नहीं जाते थे। यानी कभी जो डोडी था कभी ढोल सुनने के लिए नहीं गया था, लेकिन आज क्यों गया है, इस वजह से निहाल है वो आश्चर्यचकित है। जाकर बुला ले आओ, रात पड़ रही है, बहू ने कहा। बहू कौन? निहाल की पत्नी।
और रोते बच्चों को दूध पिलाने लगी जो कि उसकी गोद में था। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देह ही तप रही थी। इसके जो डोडी था उसका बदन तप रहा था और इनके बुखार आ गई थी। हवा लग गई है और कुछ नहीं। डोडी ने छोटी खटिया पर अपनी निकाली टांगे समेटकर लेटते हुए कहा, रोटी रहने दे, आज जी नहीं चाहता। बीमार हो गया था डोडी, इस वजह से खाना भी नहीं खा रहा था। निहाल खड़ा रहा। डोडी ने कहा, अरे सोच तो बेटा, मैंने ढोला कितने दिन बाद सुना है? उस दिन भैया की सुहागरात को सुना था या फिर आज? निहाल ने सुना और देखा। डोडी आग मीचकर कुछ गुनगुनाने लगा था। शाम हो गई, मोनी बाहर बैठा था। तो अब यहाँ पे देखिए जो डोडी का दृश्य है उसके जस्ट बाद में ही मोनी का दृश्य बता दिया गया है कि मोनी बाहर बैठा था। गदल गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर खाने को धर दी। किसके पास? मोनी के पास। बहुत अच्छी बनी है, मोनी ने खाते हुए कहा। बहुत अच्छी है। गदल बैठ गई। कहा, तुम एक ब्याह और कोई क्यों नहीं कर लेते अपनी उम्र लायक? क्योंकि जो गदल थी वह उससे उम्र में बड़ी थी। मोनी चौंका। कहा, एक की रोटी भी नहीं बनती? नहीं, गदल ने कहा, सोचते होंगे सौत बुलाती हूँ, पर मर्द का क्या, मेरी भी तो ढलती उम्र है। जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो हुकूमत करने को तो एक मिल जाएगी। मोनी हंसा। बोला, यो कह, होश है तुझे? लड़ने को चाहिए। लड़ने को क्यों चाहिए? क्योंकि अगर वो शादी कर लेगा तो घर में 2 औरतें हो जाएगी और दोनों के बीच में लड़ाई होगी, उस वजह से मोनी कह रहा है। खाना खाकर उठा तो गदल हुक्का भरकर दे गई और आप दीवार की ओट में बैठकर खाना खाने लगी। इतने में सुनाई दिया, अरे इस वक्त कहाँ चला? जरूरी काम है मोनी, उत्तर मिला। पसेकार साहब ने बुलाया है। गदल ने पहचाना, उसी गांव का तो था, गोटिया मैना का चंदा गिर्राज गवारिया। तो पूछा जा सकता है कि जो गदल और मोनी के घर में कौन आता है? गोटिया मैना का चंदा गिर्राज गवारिया। जरूर पेशकार की गाय चराने की बात होगी। अरे तो रात को जा रहा है, मोनी ने कहा। ले चिलम तो पीता जा। आकर्षण ने रोका। किसने रोका? आकर्षण ने। किसको रोका? गिर्राज गवारिया को। गिर्राज बैठ गया। गदल ने दूसरी रोटी उठाई और मुंह में रखा। तुमने सुना? गिर्राज ने कहा और दम खींचा। क्या? मोनी ने पूछा। गदल का देवर डोडी मर गया। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो डोडी की मृत्यु की खबर है किसने दी थी? गिर्राज ने। गदल का मुंह रुक गया। जल्दी से लोटे के पानी के संग कौन निगला और सुनने लगी। कलेजा मुंह को आने लगा, यानी वह डोडी की मृत्यु की खबर सुनकर घबरा गई। कैसे मर गया? मोनी ने कहा। वह तो भला चंगा था, ठंड लग गई, रात उगाड़ा रह गया, यानी उसने कुछ ओढ़ा नहीं तो ठंड लग गई। गदल दीवार पर दिखाई दी। कहा, गिर्राज। काकी? काकी किसने कहा? गिर्राज ने। सच? मरते भगत उसने मुंह से तुम्हारा नाम कड़ा था, यानी तुम्हारा ही नाम लिया था। बेचारी बड़ा भला मानस था। किसके लिए कहा गया है? डोडी के लिए। गदल स्तब्ध खड़ी रही। गिर्राज चला गया। गदल ने कहा, सुनते हो? क्या है री? किसने कहा? मोनी ने। मैं जरा जाऊंगी। कहा। वह आतंकित हुआ। कौन आतंकित हुआ? मोनी। वही। क्यों? देवर मर गया ना। देवर? अब तो वह तेरा देवर नहीं, क्योंकि उसने मोनी से शादी कर ली थी। गदल झंझनाती हुई हंसी। देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वह न मुझे रुखाई दिखाता तो क्या यह पाव कटे बिना उस देहरी से बाहर निकल सकते थे? यानी अगर वो उससे शादी कर लेता तो वह कभी भी उस घर को छोड़कर मोनी के पास नहीं आती। उसने मुझसे मन फेरा। मैंने ऐसा बदला लिया उससे। कहते कहते वह कठोर हो गई। कठोर का मतलब है उसको रोना आ गया। तू नहीं जान सकती थी, मोनी ने कहा। क्यों? गदल ने कहा। तू रोकेगा? अरे मेरे खास पेट के जाए मुझे न रोक पाए, अब क्या है? जिसे नीचा दिखाना चाहती थी और वही नहीं रहा तो तू मुझे रोकने वाला कौन? यानी वह उससे बदला लेने के लिए, उसने शादी नहीं की थी डोडी ने, इस वजह से वह बदला लेने के लिए मोनी के पास आ गई थी। तो अब वही ख़त्म हो गया तो उसको किसी की परवाह नहीं। अपने मन से आई थी, रहूँगी नहीं रहूँगी, कौन तूने मेरा मोल लिया है, यानी खरीदा है? इतना बोल तो भी लिया। तू जो होता मेरे उस घर में तो जीभ कड़वा लेती तेरी। अरे चल चल। मोनी ने हाथ पकड़कर उसे भीतर धकेल दिया। द्वार पर खाट डालकर लेटकर हुक्का पीने लगा। यानी जो मोनी है उसने गदल को अंदर कमरे में धक्का दे दिया और जो गेट है उसके बाहर खाट को लगा दिया और उसके बाहर बैठकर हुक्का पीने लगा। गदल भीतर रोने लगी, परंतु इतने धीरे कि उसकी सिसकी तक मोनी नहीं सुन सका। आज गदल का मन बहा जा रहा था।
रात का तीसरा पहर बीत रहा था। मोनी की नाक बज रही थी। नाक बजने का मतलब है कि वह आराम से गहरी नींद में सो रहा था। गदल ने पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का कोना उठाया। सापिन की तरह उसके नीचे से रेंगकर दूसरी ओर कूद गई। तो पहले जो जिसे हम छपरा बोलते थे वह उसकी छत होती थी। तो उसने क्या किया, जब मोनी ने बाहर गेट की तरफ तो खाट लगा दी तो वह छप्पर को ऊंचा करके और सांप की तरह निकल गई। मोनी रह रहकर तड़पता था। हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करे और लटके बल पर गदल को उठा लाए। मन करता ससुरी की टांगे तोड़ दूं। ससुरी किसको कहा गया है? गदल को। दुल्लो ने व्यंग भी किया कि उसकी लुगाई भागकर नाक कटाई गई है। खून का सा घूंट पीकर रह गया। गुजरों ने जब से सुना तो कहा, अरे बुढ़िया, बुढ़िया के लिए खून खराबा कराएगा? अभी तेरा उसने खर्ची क्या कराया है? 2 जून की रोटी खा गई है। तुझे भी तो टिक्कड़ खिला के गई है। यानी केवल उसने क्या खर्चा किया था? केवल रोटी खाई थी और मोनी को भी इसके बदले रोटी खिलाई थी। मोनी का क्रोध भड़क गया। घोटिया के गिरिराज सुना गया था। जिस वक्त गदल पहुंची, पटेल बैठा था। निहाल ने कहा, खबरदार भीतर पाँव न धरियो। क्यों लौट आई है बहू? पटेल चौंका था। बोला, अब क्या लेने आई है? गदल बैठ गई। कहा, जब छोटी थी तभी मेरा देवर लठ बांध मेरी कसम के साथ आया था। इसी के हाथ देखती रह गई थी मैं। तो सोचा, मर्द है, इसकी छत्र छाया में जी लूँगी। बताओ पटेल, वह ही अब जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे न रख सका तो क्या करती? अरे मैं न रही तो इनसे क्या हुआ? 2 दिन में काका उठ गया न। इनके सहारे में रहती तो क्या होता? तो किनके सहारे के लिए बोल रही है? जो निहाल है, नारायण है, कि